मेरे सभी प्रियजनों को, मेरे संसार के समस्त सदस्यों को मेरा प्रेम भरा राधे 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 राधे। तो चलिए बिना समय गवाए करते हैं आज की शुरुआत। देखिए, आज हम बात करेंगे मकर राशि के बारे में। अगली राशि यानी मकर राशि। आज मैं एक ही राशि उठा रही हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों से बात करनी है सफला एकादशी के बारे में जो कल है। तो इसीलिए आज चर्चा एक ही राशि पर करेंगे और वो राशि है मकर राशि। तो चलिए जी, करते हैं शुरुआत। अब देखिए 2026 कैसा रहने वाला है मकर राशि के जातकों के लिए। भाई क्या क्या अपने दामन में छुपा कर ला रहा है 2026 मकर राशि के लोगों के लिए। देखिए यहाँ मैं आप लोगों को बताऊं, ये वर्ष यानी 2026 मकर राशि के जातकों के लिए यानी आप लोगों के लिए नए नए सपनों और नए नए लक्ष्यों को अपने दामन में, अपने पिटारे में छुपा कर ला रहा है मकर राशि के जातकों के लिए। क्या क्या होगा इस साल, देखिए यहाँ मेरे सामने साफ साफ संकेत मुझे मिल रहे हैं। इस साल कुछ नए अवसर आपके सामने आ सकते हैं, लगभग प्रकट होने के आसार बन रहे हैं मकर राशि के जातकों के लिए 2026 में। अब होगा क्या, देखिए इससे आपका भविष्य पूर्णतया प्रभावित हो सकता है। लगभग उसके प्रभावित होने के 80% आसार मुझे नज़र आ रहे हैं, मेरे सामने सारी जानकारी मौजूद है। तो देखिए इसके लिए आगे आपकी कुंडली में ऐसा क्यों हो रहा है मैं बताती हूँ। देखिए आपकी कुंडली में शनि, गुरु और राहु की विशेष 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 कृपा बरसती हुई नजर आ रही है मकर राशि के जातकों के लिए। अब देखिए जब शनि, गुरु और राहु की विशेष कृपा बरसेगी तो आर्थिक स्थिति में एक बेहद बड़ा उछाल लगभग तय है मकर राशि के लोगों के लिए। देखिए यहाँ मैं आप लोगों को बताऊं, शनि आपकी राशि के स्वामी हैं। शनि आपकी राशि के स्वामी हैं। अब आपकी राशि में जब शनि यानी, याद है आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ, शनि यानी मनी, बिल्कुल सही। अब शनि जब इतनी अच्छी स्थिति में है, ऊपर से शनि स्वामी है आपकी राशि के, तो भाई आप लोगों की तो बल्ले बल्ले स्वतः ही तय हो जाती है। होगा क्या, आपकी राशि के लोगों के लिए संपत्ति, वाहन, सुख, समृद्धि और साथ ही अच्छी खासी नौकरी के साफ साफ योग बनते हुए यहाँ मुझे साफ साफ इंडिकेट हो रहे हैं। यानी शनि जब इतनी अच्छी स्थिति में मौजूद हैं, जो ऑलरेडी आपकी राशि के स्वामी हैं, तो समझ लीजिए वर्चस्व आप ही का होना है हर क्षेत्र में। आपकी राशि में संपत्ति का योग, वाहन का योग अर्थात सुख समृद्धि का योग और साथ ही एक अच्छी नौकरी भी, साधारण नहीं, एक अच्छी खासी नौकरी का योग, नौकरी के आसार यहाँ बनते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा खासा लग्जरी आपके खाते में लगभग आना तय है 2026 में। ऐशो आराम से भरा होगा 2026 मकर राशि के जातकों के लिए, जिसके आसार मुझे साफ साफ बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन 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 सावधान रहना होगा। सावधान क्यों, बताती हूँ। देखिए अन्य ग्रहों के यहाँ राशि परिवर्तन हो रहे हैं। अब उस राशि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप क्या होगा, देखिए जो योग बनेंगे, जब समस्त ग्रहों के राशि परिवर्तन होते हैं तो कुछ योग बनते हैं। अब उन योगों का सकारात्मक प्रभाव, दुष्परिणाम या फिर नकारात्मक प्रभाव हम लोगों के, हम समस्त जातकों के जीवन पर पड़ना लगभग तय होता है, सुनिश्चित होता है। अब यहाँ पर आपकी राशि में जो ग्रहों की स्थिति बता रही है, अन्य ग्रहों के जो राशि परिवर्तन के योग यहाँ दिख रहे हैं, देखिए उसका सीधा असर आपकी राशि के लोगों पर पड़ना लगभग तय है। आप लोगों के जीवन पर पड़ना लगभग तय है, आपकी स्थितियों पर पड़ना लगभग सुनिश्चित है, जो साफ साफ यहाँ इंडिकेट हो रहा है। यानी आपके जीवन में उसका असर, उसका प्रभाव सकारात्मक या नकारात्मक दोनों हो सकते हैं, वो साफ साफ देखने को मिलेगा 2026 में। अब अचानक से लेकिन यहाँ मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है और वो है अचानक से धन लाभ का होना। किसी बड़े धन लाभ के यहाँ साफ साफ आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। कोई अचानक से इंस्टेंट मनी मिलने के चांस हैं, कोई अचानक बड़ा धन लाभ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है मकर राशि के जातकों के लिए। देखिए मैं यहाँ आपको बताऊं, देवगुरु बृहस्पति की कृपा से, साथ ही हो क्या रहा है, आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति की कृपा से गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है, होने जा रहा है 2026 में। अब देखिए जब गज केसरी योग का निर्माण होता है तो उससे क्या क्या होता है, अब मैं वही बता रही हूँ। उसके क्या परिणाम आते हैं, क्या उसके प्रभाव होते हैं राशियों पर, जातकों पर। देखिए गज केसरी योग के परिणाम स्वरूप,
गज केसरी योग के निर्माण स्वरूप जो परिणाम होंगे आपकी राशि के लोगों पर, आर्थिक स्थिति बेहद, जो मैं अभी बता चुकी हूँ, आर्थिक स्थिति बेहद बेहतर होगी। अभी जैसी भी स्थिति है, आर्थिक स्थिति में और उछाल आना लगभग सुनिश्चित है। आर्थिक स्थिति और बेहतर होती हुई मुझे दिखाई दे रही है साफ साफ। साथ ही संबंध कैसे रहेंगे? वैवाहिक जीवन पूरी तरह मधुरता से भरा रहेगा, बेहद प्रफुल्लित रहेगा आपका मन, पूरे परिवार का वातावरण बेहद सकारात्मक रहेगा। देखिए, और साथ ही अन्य लोगों के साथ संबंधों में आपकी प्रगाढ़ता लगभग आनी तय है। संबंध अन्य लोगों के साथ और प्रगाढ़ होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं, सेहत को लेकर देखिए, आप लोगों को, मकर राशि के जातकों को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। यानी सेहत को लेकर कोई कोताही नहीं, कोई लापरवाही नहीं, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो जो राशि परिवर्तन हो रहे हैं ग्रहों के, उसके आसार, उसके नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में आ सकते हैं अगर आपने अपनी सेहत को लेकर कोई भी लापरवाही बरती तो। अगर आप सचेत रहेंगे, सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे, तो किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव, गोचर का दुष्परिणाम आपकी राशि के लोगों पर, बिल्कुल सेहत पर किसी तरह से कम देखिए, सेहत पर तो कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा अगर आप थोड़ी सी चौकसी, थोड़ी सी सतर्कता बरतेंगे तो। सेहत इसीलिए बता रही हूँ कि सेहत का विशेष ध्यान रखिए। सेहत को लेकर बेहद सतर्कता बरतनी होगी आप लोगों को, क्योंकि ज़रा से भी आपकी चूक आपको बड़ी परेशानी में डाल सकती है। क्योंकि प्रभाव उसका जो पड़ रहा है, जो गोचर हो रहा है ग्रहों का, उसका सीधा असर, सीधा प्रभाव सेहत पर समझ लीजिए पड़ना पूर्णतया निश्चित है। अगर आपने लापरवाही बरती तो आपकी सतर्कता से ये चुनौतियाँ, ये परेशानी लगभग दूर हो जाएगी। आपकी सेहत पर कोई इसके दुष्परिणाम पड़ेंगे ही नहीं। अब आपको करना क्या क्या है मैं वही बताती हूँ। यहाँ मैं छात्रों के लिए एक बात और बता दूँ, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको यह वर्ष 2026 पूर्ण सफलता देता हुआ दिख रहा है। उनकी मेहनत के भी सफलता के आसार, योग यहाँ बन रहे हैं। उन्हें सफलता मिलना लगभग तय है 2026 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ बात करते हैं ऐसे क्या उपाय किए जाएं, ऐसे क्या उपाय अपनाए जाएं जिससे जो भी राशियों के, जो भी ग्रहों के परिवर्तन, ग्रहों के गोचर होने हैं, उनके जो परिणाम होने हैं, सकारात्मक या नकारात्मक, दोनों में से किसी भी प्रकार के, उनसे बचा जा सके, उनसे थोड़ी सी राहत रहे, उनसे थोड़ा सा छुटकारा मिले। उसके लिए देखिए आपको करना क्या है। शनि स्तोत्र, देखिए मैंने अभी आपको ऊपर बताया शनि आपकी राशि के स्वामी हैं, तो आपको शनि स्तोत्र और हनुमान चालीसा का पाठ, यानी दोनों का पाठ आपको करना है रोज, पूरा 1 महीना शुरुआत का। शनि स्तोत्र और हनुमान चालीसा का पाठ आपको नित्य नियम से करना होगा। साथ ही देखिए, शनिदेव को प्रसन्न करना है। एक तो शनिदेव ऑलरेडी बहुत अच्छी स्थिति में है, आपकी राशि के स्वामी भी हैं, साथ ही उनकी कृपा हमेशा ऐसे ही बरसती रहे, ऐसे ही प्रफुल्लित मन से शनिदेव आप लोगों पर कृपा बरसाते रहें। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए देखिए, शनिदेव को बिल्कुल प्रसन्न रखने के लिए आपको अन्न का दान करना होगा। अन्न का दान, मैं यहाँ एक बात फिर कहूँगी, देखिए अन्न का दान तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, साथ ही सर्दी बहुत है, कुछ गर्म कपड़ों का दान भी कर सकते हैं। सामर्थ्य है, आर्थिक स्थिति है तो बिल्कुल पीछे ना हटें, कुछ गर्म कपड़ों का दान भी अवश्य करें अन्न दान के साथ। अब साथ में गुरु, माता पिता, बुजुर्ग लोग और गाय, सुन लीजिए ध्यान से, गिन लीजिए उंगलियों पर, माता पिता, बुजुर्ग लोग, गुरु और गाय, इन सभी की आपको सेवा करनी है, पूरी तरह सम्मान करना है। अगर सेवा कर सकते हैं तो अति उत्तम। आपकी राशि के लिए पूरे वर्ष किया जाने वाला बेहद शक्तिशाली उपाय, मैं एक बार दोबारा दोहरा देती हूँ। शनि स्तोत्र और हनुमान चालीसा का पाठ करना है नित्य नियम से, देखिए कोई इसमें कोताही नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अन्न का दान, अन्न का दान, साथ ही गर्म कपड़ों का दान कर सकते हैं, अति उत्तम। साथ ही माता पिता, गुरु, जितने भी बुजुर्ग गण हैं उनका और गाय का, सबका सम्मान और सेवा उठा लीजिए किसी भी रूप में। गाय को कुछ भी अर्पण कर दीजिए, जैसी आपकी सामर्थ्य हो। फिर देखिए कैसे चुटकियां बजाते ही सारी परेशानियां, सारी आने वाली विपदाएं दूर होती हैं और शनि के सकारात्मक और समस्त सारे ग्रहों के, शनि के साथ साथ समस्त ग्रहों के सकारात्मक परिणाम आपकी राशि पर, आपकी राशि के लोगों पर पड़ना लगभग सुनिश्चित है, लगभग तय है। अब इन शॉर्ट हम कहेंगे, अंत में मैं इतना ही कहूँगी कि 2026 मकर राशि के जातकों के लिए
बहुत कुछ अपने पिटारे में लेकर आ रहा है। बहुत सारी, देखिए एक नहीं, अनेकों सौगातें लेकर आ रहा है 2026 आपकी राशि के जातकों के लिए। इस देखिए, यहाँ धन की स्थिति हो, आर्थिक स्थिति हो, देखिए स्वास्थ्य को छोड़कर हर क्षेत्र में आपकी बल्ले बल्ले लगभग तय है। इसीलिए बार बार दोहरा रही हूँ कि सेहत को लेकर भी थोड़ा सजग रहिए, सतर्क रहिए, पूरी तरह नियमित रहिए, क्योंकि कोई भी कहीं से भी किसी भी तरह के गोचर का प्रभाव आपकी सेहत पर, आपके स्वास्थ्य पर ना पड़े। आप पूर्ण रूपेण स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, किसी तरह की कोई अड़चन ना आए। आपकी आर्थिक स्थिति और धन लाभ तो मुझे बहुत उच्च स्तर पर जाता हुआ दिख रहा है 2026 में। तो चलिए जी, सारी महत्वपूर्ण बातें आपको आपकी राशि के बारे में, मकर राशि के बारे में बता दी हैं। साथ ही उपाय का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये उपाय आपको बहुत सारी परेशानियों से, बहुत बिना सोचे, आपकी कल्पना से बाहर होगा वो सोचना, ऐसे आपको पार लगा देगा, निजात दिला देगा, छुटकारा दिला देगा। आपकी वो परेशानियां आपको, आपकी राशि को छू तक नहीं पाएंगी, इतना भरोसा रखिए। तो कीजिएगा ये उपाय पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे इस भाव के साथ कीजिएगा कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे पूर्ण रूपेण फल इसका मिलना बिल्कुल तय है। तब देखिए होती है कैसे बल्ले बल्ले मकर राशि के जातकों की। तो चलिए, अब मुझे यहाँ बात करनी है कल आने वाली सफला एकादशी के बारे में। देखिए, सफला एकादशी जाते हुए साल की एकादशी है। सफल होने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है सफला एकादशी। जैसा कि मैं और एकादशियों के बारे में आपको बता चुकी हूँ, क्या क्या उपाय किए जाते हैं, अब तो शायद आपको याद भी हो गए होंगे। देखिए, श्री हरि नारायण, सबसे पहले एक बात बता दूं, इसका महत्व इस बार इसलिए क्यों अधिक है, क्योंकि हरि और हर दोनों की पूजा एक साथ की जाएगी। हरिहर 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 मनाओ, हरिहर 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 मनाओ। क्यों? क्योंकि देखिए सोमवार पड़ रहा है, श्री हरि नारायण, एक तो एकादशी है श्री हरि नारायण को समर्पित, ऊपर से सोमवार का दिन है, बाबा भोलेनाथ को समर्पित, दोनों की पूजा एक साथ एक दिन की जाएगी। अब यहाँ देखिए, ज़्यादातर बातें आपको याद होंगी। भगवान श्री हरि नारायण को हम पीली हल्दी, केसर इत्यादि अर्पण करते हैं, साथ में तुलसी दल अर्पण करते हैं। और भगवान भोलेनाथ का भी दिन है, तो देखिए भगवान भोलेनाथ का तो अभिषेक जो लोग हर सोमवार करते हैं, मैंने पहले भी बताया है, बल्ले बल्ले, अगर नहीं करते तो इस बार मत चूकिएगा, हर हाल में आपको करना है अभिषेक। जो लोग नहीं भी करते हैं ना, तो वो लोग भी इस बार कर लीजिए, क्योंकि हरि और हर दोनों के मिलन की, दोनों के एक साथ पूजा पाठ का दिन है, बेला है, बेहद सुंदर दिन है, बेहद सुंदर संयोग है। जैसे भी आप भोलेनाथ की पूजा करते हैं, अब श्री हरि नारायण को तुलसी की सूखी लकड़ी का दीप बिल्कुल ना भूलें प्रज्वलित करना, हल्दी बिल्कुल ना भूलें अर्पण करना, बाबा भोलेनाथ को बेलपत्र, क्योंकि भाई देखिए उनका दिन है, और श्री हरि नारायण को आगे आपको खुद पता है तुलसी दल अर्पण करना है। अब ओम नमः शिवाय की एक माला और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः की एक माला तो करना बनता है, क्योंकि देखिए कल बहुत बड़ा दिन है, हरिहर 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 मनाओ, तो इसलिए दोनों के नाम की एक एक माला बनती है। आप सुबह करें या संध्या काल में, मर्जी आपकी है, जैसे भी आप चाहें, क्योंकि पूजा में कल देर लगना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि बहुत बड़ी एकादशी है, देखिए सफला। अब साथ में इतना तो सब जानते हैं हम एकादशी पर क्या क्या करते हैं, इतने समय से सब चीज़ें कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको एक बेहद अंतिम और बेहद चमत्कारी उपाय देने जा रही हूँ। क्या करना है, देखिए तुलसी जी की पूजा, लक्ष्मी स्वरूपा माँ तुलसी की पूजा एकादशी पर हम खास तौर से करते हैं, लेकिन तुलसी दल को तोड़ा नहीं जाता एकादशी पर, सब लोग जानते होंगे ये। खैर, अब करना क्या है, आपको एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा लीजिए, सफ़ेद कैसा भी ले लीजिए, बेहद छोटा सा टुकड़ा लीजिए, उसे हल्दी से आपको पीला करना है। आपने जब उसको पीला कर लिया, तब उस पर लाल रंग के पेन से अपनी एक इच्छा, जो बेहद महत्वपूर्ण है आपके लिए, बेहद पूरी होने में जिसके कठिनाइयाँ आ रही हैं, उसका पूरा होना लगभग आपके लिए असंभव हो चुका है, बहुत दीर्घकालीन प्रतीक्षा में हैं आप उसके पूरा होने की, उसको लीजिए, उस कागज़ पर उसको लिखिए, हल्दी से छींटे मारिए और उसको 4 फोल्ड लगाकर माँ तुलसा के चरणों में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः के जाप के साथ अर्पण कर दीजिए। सुबह या शाम, मर्जी आपकी है। होगा क्या, मात्र 2 महीने 3 महीने के अंदर आपकी ये इच्छा, आपकी ये मनोकामना आपको पूर्ण होती हुई नजर आएगी, उसके आसार दिखेंगे पूर्ण होने के। तो चलिए, सारी महत्वपूर्ण बातें आपके साथ कर ली, सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको दे दी। मनाइए हरिहर बेला पूरे उत्साह के साथ, आने वाला है कल का दिन बेहद खूबसूरत,
हरिहर 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 मनाओ। तो चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, समय सीमा समाप्त। मिलती हूँ आपसे कल, आगे की बातें करेंगे, खुलकर करेंगे चर्चा और राशियों के बारे में। तब तक जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे दर्शकों।